हम लोगों को एक नया कैंटो शुरू करना है और मुझे सूचित किया गया है ऊपर आने के पहले कि आज वट सावित्री अमावस्या है. आई डोंट नो बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आज जो आमतौर पर सावित्री का व्रत मनाया जाता है वो आज का दिन है. पिछले बार हम लोगों ने वो कैंटो सीक्रेट नॉलेज समाप्त किया था और श्री अरविंद हम लोगों को बताते हैं कि सीक्रेट नॉलेज क्या है. पहली चीज ये वो ज्ञान है जो इंद्रियातीत है, मनातीत है. इंद्रियों के द्वारा हम इसको जान नहीं सकते, मन के द्वारा इसको समझ नहीं सकते. ये रेवेलेटरी ज्ञान है. इसको हम एनालिसिस के द्वारा उसकी एक झलक पा सकते हैं अगर हम सिंबल्स के थ्रू अप्रोच करें, परंतु उसको हम किसी भी इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए वो सीक्रेट है. लेकिन सीक्रेट का अर्थ ये नहीं है कि उसको कोई नहीं प्राप्त कर सकता. यदि हम अज्ञान के घेरे से बाहर निकल जाएं, जैसे अशुपति अपने योग में ही इज फ्रीड फ्रॉम द इग्नोरेंस, तब हम इस ज्ञान के अधिकारी बनते हैं. और ये ज्ञान सबसे पहले ये कि ये सृष्टि में ना तो हम अकेले हैं ना ये सृष्टि अकेली है, परंतु इसके कण कण के अंदर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर विराजमान है. दिस इज द फर्स्ट ट्रूथ दैट इज रिवील्ड टू अस. और मानव चेतना में, मानव चेतना के साथ उनका संपर्क संभव है. मनुष्य में ये संभावना है कि वो भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सके. और हम लोगों ने पढ़ा था इसके प्रारंभ में कैंटो में किस किस तरह से मनुष्य भगवान के साथ संबंध को अनुभव करता है. मैनी वेज, द फोर्स, द नॉलेज, द लाइट, द वाइडनेस, द पीस, द आनंदा, द बीइंग, द सोल बिलवेड, ऑल दीज आर वेज थ्रू विच ह्यूमन बीइंग्स कॉन्टैक्ट द डिवाइन प्रेजेंस. साथ में एक और नई चीज श्री अरविंद रिवील करते हैं कि ये सारी सृष्टि में जो कुछ भी है वो वास्तव में एकमात्र एक का ही खेल है, जिन्होंने अपने अंदर से अपनी शक्ति को प्रकट करके इस सारे खेल की रचना की है. सो देर आर टू हु आर वन, हु आर द राइट एंड माइट इन थिंग्स. तो एक ही है जो दो बन के ईश्वर और शक्ति के रूप में सारी सृष्टि में खेल खेलते हैं. ये भी एक ज्ञान है जो श्री अरविंद हम लोगों को रिवील करते हैं. तीसरा ये रिवील करते हैं कि ये खेल कोई मीनिंगलेस खेल नहीं है. इस खेल की एक गति है, एक ताल है, एक छंद है, एक लय है, एक दिशा है, एक गंतव्य है. हाँ, ये हम नहीं कह सकते कि इसका एक अंतिम गंतव्य है, बट इट्स ए कॉन्स्टेंट प्रोग्रेशन टुवर्ड्स ए ग्रेटर एंड ग्रेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन. जो अंदर छिपा है उसका और अधिक नाम रूप के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से उसका प्रकट होना, यही इस खेल का एकमात्र दिशा है. और इस खेल में साथ में ये भी रिवील करते हैं कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सृष्टि के उस पोल पर खड़ी हैं, जो इस खेल में टाइम टू टाइम आती हैं और खेल को एक दिशा दे देती हैं. जब खेल बहुत दूर भटक जाता है, जब हम लोगों के जीवन की नाव या सृष्टि की नाव बिल्कुल डूबने लगती है, कहीं दिशा भ्रमित हो जाती है, तो ऐसी शक्तियां हैं ऊर्ध्व लोकों में विराजमान हैं, इन द हायर वर्ल्ड्स, जो आती हैं, मानव रूप धारण करती हैं या बिना मानव रूप धारण किए भी दे इंटरवीन इन द प्ले एंड गिव इट ए राइट टर्न. और उसी प्रकार से सृष्टि के दूसरे पोल पर ऐसी शक्तियां हैं जो इस खेल को आगे बढ़ने से रोकती हैं. ये भी श्री अरविंद हम लोगों को सीक्रेट नॉलेज में रिवील करते हैं. सीक्रेट नॉलेज में मानव यात्रा का एक बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसे अब तक हम मिट्टी के ढेले से और कीड़े से मनुष्य तक हमने यात्रा की है. और मनुष्य के अंदर की यात्रा जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो, दिस इज द वर्ल्ड सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम. काल गति के प्रभाव में हम एक यात्री हैं और हमारे तीन मुख्य पड़ाव हैं. एक तामसिकता का पड़ाव, जिसमें हम अंधकार में खुश रहते हैं, अंधकार से पोषित होते हैं, चेंज से डरते हैं और अपने सीमित दायरे में, चाहे वो सोच की सीमा हो, भावना की सीमा हो, संकल्प की सीमा हो, उसमें बंद कर एक मैकेनिकल रूटीन में जीवन जीना हम लोगों को अच्छा लगता है. वो एक तामसिक जीवन है जिसमें कोई एक डीपर इम्पल्स
एस्पिरेशन नहीं है, ना भगवान की ना धरती की, दोनों ही नहीं है। उससे निकलकर हम राजसिक ईगो के क्षेत्र में आते हैं, जब मनुष्य अपनी सीमा को लांघ कर आगे बढ़ना चाहता है। बहुत सुंदर श्री अरविंद ने हम लोग को रिवील किया कि शुरू में वो नाविक नदी के, समुद्र के किनारे किनारे चलता, आगे नहीं जाता है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, और तब मनुष्य के अंदर एम्बिशन, बाहरी जगत को जानने की, समझने की, उसको पजेस करने की, उसको विजित करने की चाह जागती है। तो ये एक सेकेंड लेवल है, जब चेंज बिकम्स द वे ऑफ लाइफ। पहले लेवल में, तामसिकता में, चेंज इज फियर्ड, कोई भी बदलाव है उससे डर लगता है कि ये गलत है। पर जब राजसिक मोड में व्यक्ति रहता है तो बदलाव ही उसको जीवन लगता है। अगर चीजें नहीं बदलती हैं तो उसको लगता है कि ये जीवन नहीं है। उसके आगे एक सात्विक दिशा है जहां मनुष्य इसको भी छोड़कर ज्ञानवान, ज्ञान का अभिप्सु होता है, और इस मैप के परे, इस जीवन के बाउंड्री के परे कोई और भी चीज को ढूंढने की, एन आइडियल लॉ, एन आइडियल वे, एक आदर्श जीवन, एक आदर्श गति जीवन में ढूंढने की प्रयास करता है। और तब एक समय आता है जब वो इस बाउंड्री को क्रॉस कर एक अपार, असीमित बाउंडलेसनेस में प्रवेश करने लगता है, जहां उसको सीखना पड़ता है फिर से। जो कुछ अब तक उसने सीखा था नियम, वो वहां काम नहीं आते हैं। तालाब में नहाना आसान है, कुआं में नहाना आसान है, नदी में भी तैर सकता आदमी, समुद्र में मुश्किल है। समुद्र में नियम बदल जाता है, आकाश में जाने से नियम बदल जाता है, स्पेस में द लॉ चेंजेस। तो ही डिस्कवर्स ए न्यू लॉ ऑफ वे ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग श्री अरविंद सुप्रामेंटल लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, एक जीवन जीने की नई कला, एक नया विज्ञान प्रकट होने लगता है। फाइनली श्री अरविंद हम लोगों को रिवील करते हैं कि जीवन का अंत आत्मा का मोक्ष नहीं है, आत्मा का मोक्ष एक चरण मात्र है, इट इज जस्ट ए स्टेप। सावित्री में आगे चल के श्री अरविंद, बड़ी पावरफुल लाइन है, टू फ्री द सेल्फ व्हाट्स बट वन रेडिएंट स्टेप, हियर टू फुलफिल हिमसेल्फ वॉज हिज सोल्स डिजायर। हमारी आत्मा अज्ञान से मुक्त हो गई, ये केवल एक प्रथम चरण है, ये अंत नहीं है। ट्रेडिशनल योग में इसको अंत माना गया है। श्री अरविंद उसके आगे की चीज देखकर बताते हैं कि इसके आगे जो मुक्त आत्मा है, जो अज्ञान से मुक्त हो गई है, उसको ऊर्ध्व लोकों में, उच्च लोकों में, देव लोकों में जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, जो शांति है, जो आनंद है, उस सब को इस धरती में, इस प्रकृति के अंदर उतार कर इस जीवन को रूपांतरित करना है। दिस इज द इन ए रफ वे द टोटल सीक्रेट नॉलेज। और वो कैसे उतरेगा, ये भी एक और चीज है, क्योंकि बड़ी पावरफुल लाइन है, दस शैल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन। जब बिल्कुल घना अंधकार होगा, जब हाथ को हाथ नहीं सूझेगा, उस समय श्री अरविंद कहते हैं तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि सुबह बहुत नजदीक है। जब एकदम घना अंधकार होता है तब भोर बहुत नजदीक होती है। वो काल ऐसा होगा जब देव मुहूर्त, जिसको हम लोग कहते हैं, इट विल बी वेरी नियर। तो ये पूरा सब कुछ श्री अरविंद रिवील करते हैं। साथ में ये भी कि ये जो यात्रा है, इसमें कदम कदम पर भगवान हमारे साथ चलते हैं। और जब हमको लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, एक छोटी सी कहानी है इसमें, सावित्री में बड़ा सुंदर उसका वर्णन है। वी आर जस्ट समराइजिंग दिस कैंटो, ये बहुत एक क्रूशियल कैंटो है। और कहानी ये है कि एक व्यक्ति स्वप्न में देखता है अपने जीवन को, हम लोगों ने सुनी होगी बट इट्स वर्थ रिमेंबरिंग अगेन। तो वो देखता है कि जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो दो सेट पद चिन्ह थे, दो पद चिन्ह थे, एक उसका अपना, एक भगवान का। फिर देखता है कि जो जो कठिन अवसर आए जीवन के, भयानक, वहां केवल एक सेट थे पद चिन्ह के। तो भगवान से कहता है कि ये क्या चीज था, जब सब अच्छा था आप मेरे साथ चल रहे थे, जब अंधकार था तो मैं केवल एक पद चिन्ह देखता हूं। तो भगवान कहते हैं ध्यान से देखो, वो एक पद चिन्ह तुम्हारा नहीं है, मेरा है। मैं उस समय तुमको गोद में लेके जा रहा था। तो वो हम लोग सावित्री में श्री अरविंद इसको बड़े पावरफुल ढंग से रिवील करते हैं। वन हु हैज शेप्ड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे, ही वर्क्स थ्रू द फियर्स विसिसिट्यूड ऑफ आवर लाइव्स, ही वर्क्स through the hard breath of battle and toil, he works through our sins, our sorrows and our tears.
वॉट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बेयर, when nothing we can do but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all. तो कदम कदम पर इसमें भगवान हमारे साथ चलते हैं और ये यात्रा को आनंददायक बनाता है. ये एक सत्य है, अगर हम केवल इसको पकड़ लें कि वी आर नेवर अबैंडन्ड एंड नेवर लेफ्ट अलोन, तो यही हमारे जीवन को बदल देने के लिए काफी है. अब ये सब ज्ञान हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल योग में नहीं है. ट्रेडिशनल योग में मनुष्य अपने कर्मों का भार अपने ऊपर उठाता है. भगवान वहां है या गहराई में केवल छिपे हैं, एक निर्वैयक्तिक सत्ता के रूप में उसको उनको प्राप्त करना है. इस सृष्टि का कोई ध्येय नहीं है, ये एक अघटन घटन पतियशी, दैट्स हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड. सम हाउ इट हैज कम इनटू बीइंग. एक माया ने अध्यारोपण करके ब्रह्म को भ्रमित कर दिया. अब उससे जागना केवल एक काम है. साथ में मुक्ति इज द ओनली अल्टीमेट गोल. ये सब हम लोग ट्रेडिशनल योग में पढ़ते हैं. अश्वपति एक नया सीक्रेट रिवील कर रहे हैं हम लोगों को सीक्रेट नॉलेज में, और इसीलिए नेक्स्ट कैंटो बड़े पावरफुल नोट पर स्टार्ट होता है. कैंटो 5, द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द स्पिरिट्स, फ्रीडम एंड ग्रेटनेस. अश्वपति ने मुक्ति प्राप्त कर ली है, साथ में उन्होंने इस पर्दे के पीछे जो एक डीपर ट्रूथ है उसको जान लिया है. मुक्ति के पार क्या है. सो इट स्टार्ट्स दिस नॉलेज फर्स्ट ही हैड ऑफ टाइम बॉर्न मैन. ए वेरी पावरफुल लाइन. सबसे पहले ये ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, बिकॉज ही इज द फोर रनर ऑफ द रेस, ही इज द प्रोटोगनिस्ट. हम लोगों ने अश्वपति के बारे में पढ़ा है कैंटो 3 में, ए कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमॉर्टेलिटी. ही इज द फोर रनर, अग्रगणी. तो वो सब बाउंड्रीज को क्रॉस करते करते उस सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां उनको मन की एक हल्की सी झिल्ली अभी भी है, उसके पार उनको सुप्रामेंटल ट्रुथ दिखाई देने लगता है. और उस ट्रुथ में ये सारा ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज छिपा है जो श्री अरविंद ने हमको रिवील किया है. तो दिस नॉलेज फर्स्ट ही हैड ऑफ टाइम बॉर्न मैन. माँ से एक बार किसी ने कहा, माँ आपने ये सब रिवील किया है लेकिन उपनिषद में तो ये सब नहीं है. तो माँ ने उस समय वो जो हाईएस्ट स्टेट, she said, yes, I have realized what Upanishadic rishis did not realize. Then she went and told Sri Aurobindo. She said, I told them this when they were asking. Sri Aurobindo कहते हैं, yes, what you said is true and right. ये एक ऐसा सत्य है जो वैदिक ऋषि भी एक सीमा पर आके उसको ग्लिम्स करते हैं, बट रुक जाते हैं. उसको क्रॉस करने के बीच में उतनी दूरी है जैसे कि धरती के माउंट एवरेस्ट पर खड़े होकर व्यक्ति दूर टिमटिमाते अल्फा मेजर तारे को देखता है. इतनी दूरी है. ही कैनॉट क्रॉस. ही कैन सी कि एक तारा है, लेकिन वो क्या है, उसमें कैसा जीवन है, दैट इज द लीप. सो दिस नॉलेज फर्स्ट ही हैड ऑफ टाइम बॉर्न मैन. देवता भी इसको मुश्किल से जानते हैं. मनुष्य जो मर्तलोक के प्राणी हैं उनकी बात ही क्या है. मर्तलोक का प्राणी तो बंधा रहता है एक डोर के साथ अपनी सीमित चेतना से, और एक लिमिट के बियॉन्ड वो फ्लाई नहीं कर सकता है. एडमिटेड थ्रू ए कर्टेन ऑफ ब्राइट माइंड दैट हैंग्स बिटवीन अवर थॉट्स एंड एब्सोल्यूट साइट, ही फाउंड द ऑकल्ट केव, द मिस्टिक डोर, near to the well of vision in the soul, and entered where the wings of glory brood, in the silent space where all is forever known. Yasmin vigyati sarvam, knowing which all else is known. वहां पर उन्होंने प्रवेश किया, जिसको एक हरिड ग्लिम्स लोगों को मिलता है, क्रॉस नहीं कर पाते. इफ यू क्रॉस यू आर लॉस्ट. सो वहां उन्होंने उसको ग्लिम्स किया, उस ज्ञान को. और इस ज्ञान को मर्तलोक का प्राणी नहीं प्राप्त कर सकता. इसको पाने की एक ही नियम है, और वो नियम है यू हैव टू डाई. जीवित अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते. जीवित अवस्था में एक बंधन है जो हमको त्रिगुणात्मक प्रकृति और उसके भी ऊपर एक मन की, एक उच्च मन की परिधि है, उसमें बांध करके रखता है.
वहां तक तो जाएगा, जैसे पतंग है, डोर में लगता है बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन एक सीमा है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। उड़ती उड़ती वो स्पेस में नहीं प्रवेश करेगी, या तो कट जाएगी या उसको खींच लिया जाएगा। तो वहां जाने के लिए वन हैज टू डाई, डाई लिटरली डाई। तो इनडिफरेंट टू डाउट एंड टू बिलीव, ऐसा है क्या? हम मानते हैं, कोई और नहीं मानता। इट इज नॉट अबाउट दैट। ये एक ऐसा ज्ञान है जो साक्षात ज्ञान है। ये मन द्वारा विश्वास करने वाला या नहीं विश्वास करने वाला ये ज्ञान नहीं है। अगर कोई पूछे मुझसे कि रास्ते में तुमने क्या देखा, मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन मान लीजिए मैं गणेश टेम्पल के सामने से आ रहा हूं, मैं कहूँ मैंने हाथी देखा। अब मान लीजिए किसी ने हाथी नहीं देखा, बोलेंगे डिस्क्राइब करो, तो मैं बोलूंगा एक विशाल काले रंग का जीव है। तो लोग बोलेंगे अच्छा बहुत बड़ा कौवा है क्या? नहीं, कौवा नहीं है, उसका तो 4 पांव है और बहुत बड़ा सूंड है। 5 पांव का जीव है? नहीं नहीं, 5 पांव का जीव नहीं है। अल्टीमेटली मैं कितना भी समझा लूं, जिसने नहीं देखा हाथी वो नहीं समझ सकता। कोई एनालिसिस द्वारा, कोई डाउट द्वारा वो नहीं जान सकता कि हाथी है कि नहीं है। उसका एक ही तरीका है कि तुम चलोगे मेरे साथ, मैं हाथी दिखला देता हूं, हाँ तब ठीक है। तो इनडिफरेंट टू डाउट एंड टू बिलीव, जिसने देखा उसने देखा। दैट इज द ओनली वे टू नो दिस ट्रूथ। एविड ऑफ द नेकेड रियल्स सिंगल शॉक, ही शोड द कॉर्ड ऑफ माइंड that ties the earth heart and cast away the yoke of matter's law. The body's rules bound not the spirit's powers. When life had stopped its beats, death broke not in. He dared to live when breath and thought were still. Thus could he step into that magic place. जो हम लोग बात कर रहे थे, वहां जीवित अवस्था में नहीं जा सकते। ये सब श्री अरविंद का एक ऐसा बायोग्राफिकल डिटेल है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पर यह लिखा नहीं है कि श्री अरविंद अपने श्वास को रोककर हार्ट बीट रुक सकती थी, इस तरह का ध्यान। एक जगह लेटर में वो लिखेंगे पासिंगली, यस यस इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द हार्ट बीट्स एंड द ब्रेथ एंड येट कंटिन्यू टू लिव। वो ये नहीं बताएंगे मैंने स्वयं ये किया है, बट विदाउट डूइंग दैट यू कैनॉट गो। माँ ने 3 बार इस चीज का एक्सपीरियंस किया है, जब उनकी पूरी कॉर्ड कट गई है, जिसको मृत्यु कहते हैं, एंड शी कम्स बैक एंड जॉइंस इट। दैट इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज जो नोबडी नोज। तो दैट इज द, ही डेयर टू लिव विदाउट ब्रीदिंग, विदाउट हार्ट बीट। ऐसा प्रयास हुआ है, ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं किया है। एक पॉल ब्रंटन की किताब में ऐसा एक प्रयास एक योगी का है जहां वो अपने हार्ट बीट और ब्रेथ को स्टॉप करता था। तो एक ऐसी चेतना की अवस्था जिसमें हम शरीर के, मन के किसी भी बंधन से बंधे नहीं हैं। सो अशुपति उसको प्राप्त करके आगे जाते हैं। Thus could he step into that magic place. सुपर माइंड एनालिसिस करने से नहीं मिलता, उसका एक प्राइज देना पड़ता है। एक ही प्राइज है, ज्यादा कुछ नहीं है। प्राइज क्या है? वी हैव टू लर्न टू डाई। अभी श्री अरविंद ने उसको आसान कर दिया है। वी हैव टू डाई टू आवर ओल्ड सेल्फ टू डिस्कवर द न्यू सेल्फ। क्योंकि पहले तो ये था कि भूमि पर था ही नहीं, वो तो इट वॉज लोअर हेमिस्फीयर, अपर हेमिस्फीयर विद ए बिग लिड विच नन कुड क्रॉस। अब उन्होंने लिड तोड़ दिया है और वो चेतना धरती पर आ गई है। अब इस चीज का रूल थोड़ा मॉडिफाइड हो गया है। मॉडिफाइड क्या हो गया है? वी हैव टू डाई टू द ओल्ड सेल्फ। अब हमको शरीर की हार्ट बीट, ब्रीदिंग स्टॉप करके जाने की जरूरत नहीं है। माँ ने कहा है, टेल योर ईगो योर आवर इज गॉन गॉन गॉन। ईगो मर जाएगी तो वो ट्रुथ प्रकट हो जाएगा, पर एक को तो मरना पड़ेगा। ईगो हैज टू डाई फॉर द डिवाइन टू ऑक्यूपाई हिज थ्रोन। Thus could he step into that magic place which few can even glimpse with hurried glance. वैदिक ऋषियों ने अचानक एक क्षण को, लेकिन इतना हाइपोक्सिया है कि वन हैज टू कम बैक अगेन।
hurried glance. Lifted for a moment from mind's labored works and the poverty of nature's earthly sight. ये सब जो यहाँ हम लोग देखते हैं, जिससे अट्रैक्टेड होते हैं, इट इज ए पॉवर्टी. ये क्या है? दिस इज नथिंग. एंड वी आर, वो स्प्लेंडर जो है उसके सामने ये मात्र एक गरीब की संपत्ति है. All that the gods have learned is their self known. Gods with a capital G. ओवर माइंड के जो उच्च देवता हैं उनको श्री अरविंद कैपिटल जी से गॉड्स लिखते हैं. जो देवता, उच्च देवता, शुद्र देवता नहीं, उच्च देवता बड़ी कठिनाई से सीखते हैं, अशुपति को वो स्वतः स्फूर्त ज्ञात हो गया. क्योंकि वहां दैट नॉलेज इज लाइक दैट. वी एंटर एंड वी नो इट. All that the gods have learned is their self-known. There in a hidden chamber, closed and mute, are kept the record graphs of the cosmic scribe, and there the tables of the sacred law. There is the book of being's index page. The text and the glossary of the Vedic truth are there. The rhythms and meters of the stars. श्री अरविंद सीक्रेट ऑफ द वेदास जब लिखते हैं तो उन्होंने रेवलेशन से लिखते हैं, उस सत्य को देखकर जानकर लिखते हैं. उसकी कोई और दूसरी रचना उसके समकक्ष नहीं की जा सकती है. इवन दयानंद सरस्वती, जिनको श्री अरविंद ने इतना प्रेज किया है, पहली बार उन्होंने वेदों का एक प्रॉपर इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन करने की चेष्टा की है. बट स्टिल, even though he is on the right track, it is still by the higher mind, not the full revelation. शंकराचार्य एनालिसिस के द्वारा, वर्ड्स के एनालिसिस से, प्लस ही ऑल्सो हैड हिज ओन एक्सपीरियंसेस, लाइक दयानंद हैड हिज ओन एक्सपीरियंसेस, वो एक सीमा पर जाकर उसको एनालाइज करते हैं. बट श्री अरविंद डायरेक्ट उस चेतना में प्रवेश करके, व्हाट इज इट, व्हाट इज दैट वेदा जो रिवील करने की चेष्टा की गई है ऋषि की वाणी के द्वारा. डायरेक्ट वेदास आर रिविलेशन टू ऋषिज, बट व्हाट इज दैट ट्रूथ जो रिवील करने की चेष्टा कर रहा था उनकी वाणी के द्वारा. टू गो देयर इज द वैदिक ट्रूथ्स, सिग्निफिकेंट ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ आवर फेट, दिस सिंबल पावर्स ऑफ नंबर एंड ऑफ फॉर्म. भाग्य, विधान, विधि, ये क्या है, ये सब कुछ वहां जाकर स्पष्ट ज्ञात हो जाता है. एंड द सीक्रेट कोड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. माता जी एक जगह लिखती हैं कि हिस्ट्री में जो कुछ लिखा गया है सब गलत है. दो जगह लिखती हैं वो, एक जगह वॉल्यूम 11 में और एक जगह वॉल्यूम 10 में. वॉल्यूम 10 में तो यहां तक लिखती हैं कि जिन चीजों को मनुष्य कहता है कि नहीं हुई वही सत्य हैं और वही जानने योग्य हैं हिस्ट्री में, वो बताती हैं कृष्णा का वृंदावन में इत्यादि, उस पर कमेंट करते हुए सी सेज दीज आर द रियल ट्रूथ्स ऑफ हिस्ट्री, जिनके बारे में हिस्ट्री नहीं जानती, ना जान सकती है कभी भी. वॉल्यूम 11 में कहती हैं कि इस अर्थ में एक टेरेस्ट्रियल मेमोरी है. वॉल्यूम 3 में भी कहती हैं इस बात को, वॉल्यूम 9 में भी कहती हैं, अलग अलग जगह. और वहां अगर हम जाएंगे तो जैसे हम गूगल को प्रेस करते हैं तो सारे आ जाते हैं, तो कहते हैं माँ की वहां जाके अगर हम प्रेस करेंगे क्या जानना है, किसी का बही खाता जानना है, तो वी प्रेस एंड इट कम्स टू अस. दैट नॉलेज इज देयर. कब क्या हुआ था सब कुछ हम जान सकते हैं. जब यहां पर झांसी की रानी पिक्चर दिखाई जा रही थी तो चंद्रदीप जी माँ के पास बैठे थे. माँ कहती हैं दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंड. ऐसे नहीं हुआ था ये सब कुछ. इट हैपेंड इन ए डिफरेंट वे. दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द होल अर्थ इज रिटन देयर. और उस क्षेत्र में अगर हम सचेतन रूप से प्रवेश करें तो वी कैन नो. तभी तो श्री अरविंद की एक बड़ी सुंदर पोयम है, बड़ी पावरफुल, 100 पेज की पोयम है, इससे मस्ट रीड. इनकम्प्लीट है लेकिन इलियन. मैंने महाभारत भी पढ़ी है और होमर का ओरिजिनल इलियड पढ़ा है, जिसमें इस युद्ध का वर्णन है, ट्रॉय के वार का. लेकिन वास्तव में दोनों फीकी पड़ जाती हैं जब इलियन पढ़ते हैं. इतना अद्भुत वो, और उसका मीटर बड़ा कठिन है, हेक्सामीटर, षष्ठ पाद अगर हम उसको बोलें, 6 फुटर, जो बहुत कठिन है. लेकिन वो एक नदी की तरह
बहता है. समटाइम वी शुड रीड इट. आहना और इलियन श्री अरविंद ने इस मीटर में लिखा है. और उसमें श्री अरविंद डिस्क्राइब जो करते हैं वो वास्तव में इलियड में नहीं है. और वन थिंग्स की कहाँ से उन्होंने डिस्क्राइब किया, उसमें एक पूरी कैरेक्टर है पेंथेसिलिया जो एशिया से आई हुई एक रानी है और वो योद्धा है. और इलियन में जब उसका वर्णन आता है तो लगता है साक्षात दुर्गा रथ पे आरूढ़ हैं. और वो युद्ध केवल एक प्रयोजन से लड़ने आई है. वो युद्ध लड़ने आई है कि मैंने सुना है एचलिस बहुत बड़ा योद्धा है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, मैं उससे लड़ने आई हूं. और सब लोग उसको पेंथेसिलिया को कहते हैं, रास्ते में आते हैं उसके. जैसे हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं कि अर्जुन कहते हैं मेरे योग्य योद्धा चाहिए, तो बहुत बड़े बड़े ग्रीक के योद्धा उसके सामने आते हैं. पेंथेसिलिया उन सबको कुछ ही बाणों से, कुछ ही भाले से सबको अलग हटा देती. कहती तुम जैसे लोगों से मुझे नहीं लड़ना है, आई वॉन्ट टू फाइट एचलिस. और उस पॉइंट पर श्री अरविंद इसको समाप्त कर देते हैं. समाप्त नहीं, इनकम्प्लीट है. और मेरा श्री अरविंद से बहुत बड़ा ये शिकायत है कि आपने उसको पूरा क्यों नहीं लिखा. प्रोबेबली सम पेजेस आर लॉस्ट, आई डोंट नो. इट इज ए बिकॉज बिल्कुल उस पॉइंट पर. अब पेंथेसिलिया कोई नहीं जानता इस कैरेक्टर को कि वास्तव में उस युद्ध में एक नारी लड़ी थी और वो एशिया से आई थी, क्योंकि वो वार एशिया और यूरोप के बीच का वार है. और श्री अरविंद बताते हैं कि यस देयर इज ए हिस्ट्री जो हम लोग अपने किताबों को पढ़ के नहीं जान सकते हैं, विच इज मोर रियल. हिस्ट्री तो ट्रोजन वार को ही नहीं मानती है. अब थोड़ा बहुत वो मानने लगे हैं, वो मेनेलॉस का कप वगैरह मिला है, लेकिन दीज आर द ग्रेटर ट्रूथ्स. एंड द सीक्रेट कोड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड नेचर्स कोरेस्पॉन्डेंस विद द सोल आर रिटन इन द मिस्टिक हार्ट ऑफ लाइफ. एक और जगह माता जी बताती हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सत्य अब धीरे धीरे जो श्री अरविंद ने देखे हैं वो पृथ्वी पर प्रकट होंगे. माता जी की एक राइटिंग में वो बिल्कुल इंटरनेट के बारे में बताती हैं. कैसे बताती हैं कि एक वर्ल्ड टेलीविजन होगा जहां जितने दुनिया के अच्छे अच्छे टीचर हैं वो सब ने वहां पर अपना ज्ञान डाल दिया होगा. और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी संसार में बिना कुछ पैसे दिए उसको मैसेज भेजेगा और वहां से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा. और माँ कहती हैं ऐसा होगा तो बड़ा अच्छा होगा. ये जो बेकार के टीचर बोरिंग लेक्चर देते हैं वो सब समाप्त हो जाएगा. स्कूल की जरूरत नहीं होगी. मदर हैज सीन ऑल दिस एंड शी हैज सेड इट इज गुड. तो उनसे डिसाइपल कहता है लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन अंतर ज्ञान तो अलग चीजें. कहती है हाँ, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट दिस इज गुड कंपेयर टू द नॉलेज गिवन इन द स्कूल्स. कि वो तो एक अल्टीमेट नॉलेज है जो इंट्यूशन के द्वारा हम जानते हैं, पर यहां संसार के बेस्ट लोगों ने डाल दिया है. आप जाइए और उस इंफॉर्मेशन को अपने पास लीजिए. इट्स समथिंग वेरी अमेजिंग कि मदर हैज सीन ऑल दिस. एंड नाउ हम लोग रिवॉल्यूशन काफी बाद में आया है. इन द ग्लो ऑफ द स्पिरिट्स रूम ऑफ मेमोरीज he could recover the luminous marginal notes. फुटनोट, भगवान के कभी कभी फुटनोट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. सिंथेसिस ऑफ योगा में एक फुटनोट है भक्त भागवत भगवान के बारे में, और लगता है कि अरे वाह ये कितना सुंदर फुटनोट है. डॉटिंग विद लाइट द क्रैब्ड एम्बिगुअस क्रॉल रेस्क्यू द प्रिएम्बल एंड द सेविंग क्लॉज ऑफ द डार्क एग्रीमेंट बाय विच ऑल इज रूल्ड. डार्क एग्रीमेंट, हम लोग को यही बताया गया है कि किसी तरह से हम लोग यहाँ आ गए हैं, फंस गए हैं. किसने हम लोग को दुनिया में डाला है मालूम नहीं. किसी से पूछो किसने ये दुनिया में फंसाया है तो बहुत अजीब लगेगा. बोलेंगे भगवान ने सृष्टि बनाई है. अच्छा, हम लोग सृष्टि में हम फंस गए हैं, अब क्या करना है, इससे बाहर निकलना है. तो प्रश्न करो, भगवान ने पहले हम लोग को फंसा दिया, अटैचमेंट में डाल दिया, अब बोलते हैं डिटैच हो जाओ और इससे बाहर निकलो, तो बड़ा अजीब लगता है. ये कैसा एग्रीमेंट है. ऐसे फिलॉसफीज हैं जो कहते हैं कि ये एग्रीमेंट भगवान का एक डार्क पावर के साथ हुआ है. अगर आप संत मत पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि काल और भगवान के बीच एक डायलॉग होता है. काल कहता है मुझे ये सारा सृष्टि अपने अधिकार में चाहिए. भगवान कहते हैं ठीक है ले लो, लेकिन कुछ तो मेरे लिए छोड़ दो. तो काल कहता है कि ठीक है, टाइम टू टाइम आप आइएगा और कुछ आत्माओं को मैं आपको दे दूंगा, उसको लेके बाहर चले जाइएगा. सुनने से कितना भयानक लगता है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं. डार्क एग्रीमेंट.
लेकिन भगवान क्यों ऐसा करते हैं? उसके पीछे एक ल्यूमिनस मार्जिनल नोट, उस एग्रीमेंट के फुट नोट में कोई चीज लिखी है कि तुम कितना भी ले लो मेरे बच्चों को, उनके अंदर जो मेरा प्रकाश है एक दिन तुम्हारे ही अंधकार को रूपांतरित कर देगा। इसलिए मैं अपने बच्चों को भेज रहा हूं, मैं तो अपनी सेना को भेज रहा हूं, एस्केप करने के लिए नहीं भेज रहा हूं, तुमको ट्रांसफॉर्म करने के लिए भेज रहा हूं। तुमको लग रहा है कि तुम मेरे बच्चों को लेके जा रहे हो अंधकार में, ले जाओ, लेकिन एक दिन यही बच्चे तुमको चीर करके बाहर निकलेंगे। यही श्री कृष्णा की कहानी है अघासुर की। अघासुर इज अजगर। तो सारे जो वो असुर क्या करता है, अजगर इज सिंबल ऑफ द डार्क, इनकॉन्शियंट, मूव नहीं करता है, 3 महीने में एक बार मुंह खोलेगा और खा लेगा जो भी भोजन, फिर 3 महीने पड़ा रहेगा। तो वो सब गोपियों को ऐसे मुंह खोल के बैठा होता है और वो क्यूरियोसिटी में अंदर जाते हैं। तो नेचुरली वो अब खत्म करने वाला है, तो लोग सब कहाँ चले जा रहे हैं, पीपल आर सर्चिंग। सो कृष्ण को तो पता है, वो कहते हैं अच्छा मैं भी चलता हूँ, तुम अंधकार में अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा। सो ही गोज इन साइड द माउथ। तो अचानक वो देखते हो कि कहाँ अंधकार में आ गए। नेचुरली वो मुंह बंद कर लेता है, उसके पेट में आ जाते हैं। तो द स्टोरी गोज कि वो नीचे से वो लाठी लेकर के दे टेयर थ्रू द बॉडी ऑफ द अघासुर, अजगर, एंड बाहर आ जाते हैं। इट इज ए सिंबॉलिक स्टोरी। सिंबॉलिक स्टोरी ये है कि हम कितने भी अंधकार में चले जाएं, भगवान हमारे साथ आते हैं। और क्यों हमें अंधकार में जाने देते हैं, क्यों वो साथ में चलते हैं? क्योंकि एक दिन इस अंधकार को रूपांतरित होना है, और उस अंधकार में प्रकाश जाते 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 एक दिन उसको चीर कर बाहर आ जाता है। जैसे प्रहलाद हिरण्यकश्यप की स्टोरी में भी यही है। सो यहां पर उसी चीज का कि रेस्क्यू द प्रीएम्बल एंड द सेविंग क्लॉज। डार्क एग्रीमेंट के पहले कुछ लिखा है कि तुम ले जाओ बच्चों को, मैं साथ में जाऊंगा, वो प्रीएम्बल है। सेविंग क्लॉज, कितने भी अंधकार में ले जाओ, असदो मा सद गमया, अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस होगा। दैट इज द सेविंग क्लॉज दैट राइजेस फ्रॉम मेटीरियल नेचर स्लीप to clothe the everlasting in new shapes. He could reread now and interpret new its strange symbol letters, scattered abstruse signs, resolve its oracle and its paradox, the riddling phrases and its blindfold terms, the deep oxymoron of its truth's repliques, and recognize as a just necessity इट्स हार्ड कंडीशंस फॉर द माइटी वर्क। ये जो सत्य है कि धरती पर भगवान की संतान को अंधकार में क्यों जाना पड़ता है, इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है। क्यों नहीं ऐसा होता कि हम लोग रोज उठें सुबह बोलें हे भगवान, भगवान प्रकट हो जाए? ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है कि आदमी जो अच्छा होता है कई बार उसके साथ बुरा होता है? ये फैक्ट है लाइफ का। क्यों ऐसा होता है कि बुरा आदमी बाहरी रूप में प्रॉस्पर करता रहता है, वो जहां लॉटरी लगाएगा निकल जाएगी, जो करोड़ों करोड़ों कमाता जाएगा। अच्छा आदमी के पास एक जो लास्ट बैंक बैलेंस था वो भी उसको छीन लिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हार्ड कंडीशंस ऑफ द वर्क। बाद में अश्वपति बोलेंगे मां जगत जननी को, हार्ड इज द डूम टू विच दाउ बाइंडेस्ट दाई सन्स, दे आर मार्क्ड with that stamp of steel and fire. तो ये कंडीशंस ऑफ वर्क की क्यों है? अगर हम इसको बाहर से देखते हैं तो लगता है हे भगवान कितना कठोर, ये कोई जीवन है कि दंड है। अगर हम अपने अंदर आत्म तत्व को जागृत करके देखें तो लगता है सच में भगवान ने हमको इस योग्य समझा है, यही तो करने लायक काम है। वरना क्या है जीवन में, उठना बैठना खाना सोना पीना, ये तो ऑर्डिनरी लाइफ है। दिस इज वर्थ डूइंग टू विन द विक्ट्री इन द टूर्नामेंट विद डेथ। कि हमारे विरोध में मृत्यु खड़ी हो और हम बोले चलो टेनिस खेलेंगे, इसका क्या फायदा है कि कोई नया सीखिया आदमी है। सो दैट इज वाई, सो यहां पर रिकॉग्नाइज इज ए जस्ट नेसेसिटी। पैराडॉक्स, जो सारे पैराडॉक्स हैं जीवन के, अब उसको वो नए रूप में प्रकट होने लगा। इट्स हार्ड कंडीशंस फॉर द माइटी वर्क, नेचर्स इम्पॉसिबल, Herculean toil,
ओनली हर वारलॉक वाइस क्राफ्ट कुड एनफोर्स इट्स लॉ ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द गॉड्स, इट्स लिस्ट ऑफ इनसेपरेबल कॉन्ट्ररीज। हरकुलिस की कहानी है ग्रीस की, जो जिसके साथ उसको असंभव काम दिए गए थे, लगभग असंभव। उसमें एक तो ये था कि बहुत बड़ा एक एजियन स्टेबल कहते हैं, बहुत सारे हजार हजार घोड़े हैं, और उसको कहा गया कि ये घोड़ों की लीद को तुम्हें साफ करना है पूरा का पूरा। तो अब प्रॉब्लम क्या था कि जब तक वो 1000वें घोड़े तक पहुंचेगा तो पूरा दिन चला जाएगा और फिर से इधर घोड़े शुरू हो जाएंगे। तो हरकुलिस कैसे करेगा ये काम? तो हरकुलिस के अंदर शक्ति भी है और इंटेलिजेंस भी है, हनुमान की तरह। तो वो एक नदी का रास्ता मोड़ देता है और वो नदी उस रास्ते से बहती है। तो नदी जब बहती है तो एक साथ सारी के सारे सबकॉन्शियंट की क्लीनिंग करती हुई निकल जाती है। उसके बड़े इंटरेस्टिंग काम हैं। एक है जो एक राक्षसी होती है जिसके सिर पे अनेकों सर्प हैं, और उस सर्पिणी जादूगरनी का उसको सिर काटना होता है। लाइक दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, मतलब जो किसी ने अकम्प्लिश नहीं किया, हरकुलिस उसको करता है। आप देखेंगे भारतवर्ष की भी ऐसी कहानियां हैं, डिफिकल्ट टास्क। अभी सीरियल चल रहा है चंद्रगुप्त, उसमें आती है कि उसको कवच चाहिए, तो कवच के लिए उसको एक क्लू दिया जाता है। क्लू क्या है? तुम ऐसी जगह पहुंचोगे जहां से तुमको मरना होगा। तो पूछता है कि मरना होगा इसका क्या मतलब है? कहते हैं अपनी अपनी श्रद्धा है। तो ही रीचेज अ पॉइंट वेयर ही एक्चुअली हैज नो अदर वे बट टू जंप डाउन। उसको मालूम नहीं कहाँ नीचे क्या है। तो दैट इज कॉल्ड एज ए लीप ऑफ फेथ। एक ऐसा टाइम आता है, और वो असंभव काम क्यों हमको दिए गए हैं? ताकि हम अमृत तत्व के अधिकारी बन सकें। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, दिस इज द ड्रेड लॉ ऑफ द वे, ने डिड दाउ थिंकेस्ट दैट द कप ऑफ इमॉर्टेलिटी इज फॉर द वीक एंड ए क्राउन विदाउट प्राइज फॉर द वीकलिंग। अगर अमृत तत्व पाना है तो उसका अधिकारी बनना है। सो दैट इज वाई द ड्रेड लॉ ऑफ द वे। हम लोग रुकेंगे, नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू।